परमाणु एक प्रदेश में अनंत पुद्गल परमाणु रह सकते हैं। इतनी ज्यादा उसमें क्षमता होती है। इतना छोटे स्थान में बहुत सारे पुद्गल एक साथ रह सकते हैं, जिसको हम अणु बम वगैरह का जो शोध लगा है, तो उसी के कारण से ये शोध लगे हैं कि उसमें इतनी ताकत होती है कि इतने छोटे से स्थान पर वो इतना घनत्व बढ़ा लेता है और अपना भार बढ़ा सकता है। तो इस प्रकार उस पुद्गल की विशेषता होती है। तो वो सारा हमने पिछले क्लास में देखा था। आगे हम देख रहे हैं, आज जो हमारा विषय है, अब ये जो 5 शरीर है, जीव के पास 5 शरीर है। पांचों शरीर एक साथ एक जीव में एक समय में कितने कम से कम शरीर रह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने रह सकते हैं। जैसे हमने ज्ञान में देखा था 5 प्रकार के ज्ञान थे। 5 प्रकार के ज्ञान में कम से कम ज्ञान कितने एक साथ रह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने रह सकते हैं। तो वहां हमने देखा था कम से कम एक ज्ञान रहता है, एक ज्ञान है, केवल ज्ञान रहता है। फिर कम से कम एक ज्ञान रहता है और ज्यादा से ज्यादा 4 ज्ञान रहते हैं। 4 से 5 ज्ञान एक साथ कभी नहीं रह सकते हैं। तो ज्ञान के बारे में हमने ये देखा था। पर यह शरीर के बारे में भी वही प्रश्न है। शरीर 5 प्रकार के हैं और 5 प्रकार के शरीरों में से एक साथ एक जीव में एक समय में कितने शरीर रह सकते हैं। अब हम देखते हैं, हमने पहले देखा था कि तेजस और कार्बन, ये 2 शरीर जो है, वो दोनों शरीर हमेशा जीव के साथ रहते हैं। जब तक जीव संसार में है, संसार में जब तक परिभ्रमण करता है, तब तक तेजस और कार्बन, ये 2 शरीर उसके साथ हमेशा रहते ही है। वो भले स्थूल शरीर में रहे या सूक्ष्म शरीर में रहे या अशरीर अवस्था में रहे, एक स्थान से एक शरीर से लेकर दूसरे शरीर में जब जाना रहता है, विग्रह गति की अवस्था में रहे, तो भी उसके साथ 2 शरीर रहते ही है। ये दोनों शरीर अनादि काल से साथ में रहते हैं। कौन से? वैक्रिय तेजस और कार्बन शरीर, ये दोनों शरीर हमेशा साथ में रहते हैं। तो ये दोनों शरीर अनादि काल से साथ में है, पर अनंत काल तक रहेंगे ऐसा उसका कोई भरोसा नहीं होता है। क्योंकि जब कर्म क्षय हो जाते हैं और जब सिद्ध अवस्था में आत्मा चली जाती है, तो ये दोनों शरीर भी निकल जाते हैं, दोनों शरीर भी चले जाते हैं। तो ये दोनों शरीर अनादि काल से है, पर किसी जीवों की अपेक्षा से शांत है, मतलब उसका अंत आ जाता है। और अभवी जीव जो होते हैं वो हमेशा संसार में ही परिभ्रमण करने वाले होते हैं। दुर्भवी जीव होते हैं वो हमेशा संसार में ही परिभ्रमण करते, कभी मुक्त अवस्था में जा नहीं सकते। इस प्रकार के जो जीव है उनके लिए ये दोनों शरीर अनादि काल से है, अनंत काल तक रहने वाले हैं, उनका कभी अंत नहीं आता। 2 तो कम से कम रहते ही है। तो शरीरों में हम देख रहे हैं 5 शरीर जो है, उसमें कम से कम 2 शरीर रहते हैं। कम से कम 2 शरीर रहते हैं। कौन से? तेजस और कार्बन, ये दोनों शरीर रहते ही है। फिर 3 शरीर भी होते हैं। 3 शरीर कौन से रहेंगे? तेजस, कार्बन और औदारिक, या तेजस, कार्बन और वैक्रिय। मनुष्य और तिर्यंच को औदारिक शरीर होता है, देवता और नारकी को वैक्रिय शरीर होता है। ये हमने देखा था। तो तेजस, कार्बन और औदारिक, मनुष्य और तिर्यंच में रहते हैं 3 शरीर, तेजस, कार्बन और औदारिक। देवता और नारकी में भी 3 शरीर ही रहते हैं, पर वे कौन से हैं? तेजस, कार्बन और वैक्रिय, ऐसे उनके 3 शरीर होते हैं। तो 3 शरीर रहे तो या तो वैक्रिय रहेगा या औदारिक रहेगा, तेजस कार्बन तो है ही। तो इस प्रकार 3 शरीर का देखा, पहले कम से कम 2, ज्यादा से 3, 2 या 3 हो गए। ज्यादा से ज्यादा कितने रहते हैं? तो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 4 शरीर रहते हैं। पांचों शरीर एक साथ एक जीव में नहीं रहते हैं। तो कौन से 4 शरीर रहते हैं? तेजस, कार्बन तो है ही, फिर वो औदारिक भी है तीसरा, तेजस, कार्बन, औदारिक, ये 3 शरीर तो साथ में है ही। फिर जो मनुष्य या तिर्यंच, इनके पास ऐसी कुछ शक्ति होती है, ऐसी कुछ लब्धि होती है, उस लब्धि के कारण से वे वैक्रिय शरीर भी तैयार कर सकते हैं। अपने शरीर में से वैक्रिय शरीर भी तैयार कर सकते हैं। उनके पास ऐसी भी लब्धि होती है जो आहारक शरीर भी तैयार कर सकते हैं।
तो वैक्रिय लब्धि द्वारा वैक्रिय शरीर भी हमारे पास हो सकता है। मतलब तेजस, कार्बन, औदारिक और वैक्रिय, ये चारों शरीर एक साथ रह सकते हैं। अथवा तेजस, कार्बन, औदारिक और आहारक, ये चारों शरीर एक साथ रह सकते हैं। पांचों शरीर एक साथ नहीं रह सकते। अब कैसा है, आहारक शरीर जो है, वह आहारक शरीर कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता है, किसी को भी नहीं हो सकता है। उसके लिए बहुत सारी शर्तें होती है। जो 14 पूर्वधारी मुनिराज होते हैं, वे मुनिराज ही उस आहारक लब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आहारक शरीर की क्या क्या विशेषता होती है, क्या क्या उसमें कौन कौन सी बातें होती है, कौन सी शर्त होती है, वो आगे सूत्र में आने वाला है। पर अभी हम इतना ही देख रहे हैं कि आहारक शरीर जो है वो विशिष्ट प्रकार के मुनिराज को ही हो सकता है। मतलब मनुष्य गति में भी सभी मनुष्यों को नहीं हो सकता है। किरेंद्र नारकी देवताओं को तो सवाल ही नहीं आता है, उनको तो होता ही नहीं है। पर मनुष्यों में भी सभी मनुष्यों को नहीं होता है, सिर्फ कुछ मुनिराजों को ही होता है, संतों को ही होता है, जो भी 14 पूर्वधारी होते हैं। 14 पूर्व का अभ्यास जिनका हुआ है, 14 पूर्व का ज्ञान जिनको प्राप्त हुआ है, उन्हीं को वो आहारक शरीर हो सकता है। इसलिए उनके पास तेजस, कार्बन, औदारिक का आहारक शरीर हो सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई मुनिराज है, 14 पूर्वधारी मुनिराज है, उनको आहारक लब्धि प्राप्त है और उनकी साधना इतनी विशिष्ट प्रकार की चल रही है, बहुत ज्यादा साधक है वो, तो साधना के कारण, तपश्चर्या के कारण उनको वैक्रिय लब्धि भी प्राप्त हो सकती है। मतलब पांचों शरीर उनके साथ हो सकते हैं, पर ये पांचों शरीर जो है, ये सिर्फ शक्ति रूप में उनके पास होते हैं। पांचों शरीरों का एक साथ उपयोग वो कर नहीं सकते हैं। जैसे आहारक लब्धि और वैक्रिय लब्धि, इन दोनों लब्धियों का एक साथ उपयोग उनका नहीं होता है। जिस समय आहारक लब्धि का उपयोग करते हैं, उस समय वैक्रिय का उपयोग नहीं कर सकते, वैक्रिय लब्धि वो नहीं छोड़ सकते। और जिस समय वैक्रिय लब्धि का उपयोग करते हैं, उस समय आहारक शरीर का उपयोग नहीं कर सकते। मतलब एक साथ एक समय में चार ही शरीर रह सकते हैं, पांचों शरीर नहीं रह सकते हैं। शक्ति की अपेक्षा से पांचों शरीर हो सकते हैं, पर उपयोग की दृष्टि से, एक समय में उपयोग करना है उस दृष्टि से देखें तो चार शरीर ज्यादा से ज्यादा रहते हैं। अब ये दोनों एक साथ लब्धियां क्यों नहीं छोड़ सकते? शक्ति अगर उनके पास है, इतनी शक्ति है उनके पास कि वैक्रिय भी शरीर बना सकते हैं, हर शरीर भी बना सकते हैं, इतनी शक्ति होती है, फिर उसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते? तो उसका मुख्य कारण ये है कि वैक्रिय शरीर, जब वैक्रिय लब्धि से वैक्रिय शरीर जब हम तैयार करते हैं, वैक्रिय शरीर हमारे शरीर में से जब निकालते हैं, तो उस समय हमारी अवस्था प्रमत्त अवस्था होनी जरूरी है। प्रमत्त अवस्था क्या? प्रमत्त का अर्थ क्या होता है? प्रमादी जिसको हम कहते हैं, तो प्रमादी का अर्थ क्या होता है? प्रमादी यानी हमारी चेतना, हमारा ध्यान जो है वो पर में जाता है, स्व में नहीं रहता है। स्व का अनुभव, स्व के अनुभव में स्वयं के बीच अंतर में स्थित नहीं रहता है, पर में हमारी दृष्टि होती है। जितनी दृष्टि हमारी पर में होती है, उतने हम प्रमादी है। जितनी दृष्टि जितनी देर तक हमारी स्व में रहती है, उतनी देर तक हम अप्रमत्त कहलाते हैं। प्रमत्त और अप्रमत्त, ये दोनों शब्द बहुत ज्यादा महत्व के हैं। प्रमत्त का अर्थ, बहुत लोग ऐसा करते हैं, प्रमादी का अर्थ हम आलसी करते हैं, आलसी वृत्ति। आलसी वृत्ति प्रमादी नहीं है। प्रमादी और आलस, प्रमाद और आलस दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, प्रमाद और आलस। पर हम दोनों को एक ही अर्थ में आलस नहीं है। प्रमाद का अर्थ होता है आत्मा विस्मृति होना, आत्मा को ही भूल जाना, पर में ही अटकना। पर में ही फिर आप धर्म ध्यान करो, अच्छे काम करो, व्याख्यान देने का काम करो, पढ़ाई का काम करो, स्वाध्याय का काम, स्वाध्याय पढ़ाने का काम करो, कुछ भी करो, जो भी करते हैं वो पर में गए ना, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो पर में जितने जाते हैं, पर में जो भी क्रिया करते हैं, वो सारा प्रमादी कहलाता है, प्रमादी अवस्था कहलाती है। और आलस्य जो होता है, आलस्य को कहते हैं शरीर की निष्क्रियता।
शरीर की निष्क्रियता को आलस है, कुछ करने का मन नहीं करता, ऐसे ही पड़े रहने का मन करता है, तो कुछ न करना ये आलस से है। पर काम करते हुए पर में चेतना जब हमारी जाती है तो उसको प्रमाद कहते हैं। तो प्रमाद और आलस्य में बहुत बड़ा अंतर है। प्रमादी व्यक्ति दिन भर काम करता है, इतना दिन भर पुरुषार्थ उसका चलता है कि उसको सांस लेने के लिए भी फुर्सत नहीं होती है। बहुत लोग कहते हैं ना, इतना काम होता है कि मरने को भी फुर्सत नहीं हमारे पास, इतना ज्यादा काम है। तो इतना काम करते हैं, अच्छा काम करते भी, अच्छा भी काम करते हैं, धर्म ध्यान का भी काम करते हैं, धर्म प्रभावना का भी काम करते हैं, सभी प्रकार से सामायिक प्रतिक्रमण, माला फेरना, सब सब कुछ कर सकते हैं, महाराज साहब के दर्शन को जाना है, मंदिर में जाना है, सब कुछ करते हैं। और सब कुछ करते हुए भी वे प्रमादी कहलाते हैं। तो प्रमादी का अर्थ क्या होता है? पर में जाना, आत्म विस्मृति होना, स्वयं को भूल जाना, पर में चले जाना। पर में जितनी हमारी चेतना जाती है वो प्रमादी कहलाती है। और स्व में हम जितनी देर तक स्थिर रहते हैं, पर को भूल जाते हैं, स्व में स्थिर रहते हैं, जितने समय तक, 2-3 समय तक ही अगर हम स्व में टिक जाते हैं, तो स्व में स्थिर हो जाते हैं, उतनी देर तक हम अप्रमत्त अवस्था में रहते हैं, उतनी देर तक अप्रमत्त अवस्था कहलाती है। तो जो वैक्रिय लब्धि प्राप्त करते हैं, वैक्रिय लब्धि का उपयोग जब जिसको करना होता है, वो प्रमादी अवस्था में रहते हैं, तभी वैक्रिय लब्धि का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि उनको वैक्रिय लब्धि का उपयोग क्यों करेंगे? अपने शरीर में से अगर वैक्रिय शरीर तैयार करना है, तो वैक्रिय शरीर तैयार करने के लिए कुछ दिमाग में कुछ विषय रहेगा कि मुझे वहां जाना है, वहां क्या चल रहा है वो देखना है, या कोई भक्त है उसको, वो कोई तकलीफ में है, उसको हेल्प करना है, या और भगवान के दर्शन करना है, या कहीं जाना है, तीर्थ यात्रा करना है, कुछ भी करना है, या कुछ चमत्कार बताना है, कुछ भी करना है, तो वो सारा पर में ही है। जो भी करना है वो सारा पर में करना है, दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरे के काम करने के लिए, दूसरों के साथा पहुंचाने के लिए, या स्वयं को भी करना है, तो भगवान के दर्शन करना है, भगवान भी पर है, हमारे लिए पर ही है। वे, उनकी आत्मा उनके लिए स्व है, पर हमारे लिए उनकी आत्मा पर है। तो भगवान के यहाँ जाना ये भी पर है, दर्शन के लिए जाने के लिए भी शरीर बनाते हैं, तो वो प्रमादी अवस्था में ही बनता है। पर के लक्ष्य को रखकर, पर वस्तु के लक्ष्य को रखकर, लक्ष्य में रखकर जब शरीर बनाया जाता है, तब वो वैक्रिय शरीर की लब्धि छोड़ी जाती है। वैक्रिय शरीर हमारे शरीर में से तैयार होता है, वो प्रमत्त अवस्था में होता है। और आहारक लब्धि जब छोड़ी जाती है, आहारक शरीर जब बनाते हैं, तो आहारक शरीर का निर्माण करते समय प्रमादी अवस्था उनकी होती है, उनकी भी प्रमत्त अवस्था ही होती है। जब, क्योंकि 14 पूर्वधारी मुनिराज जो होते हैं, हम लोग जब आहारक शरीर की परिभाषा याद करते हैं, तो उस समय क्या हमें पढ़ाया जाता है कि 14 पूर्वधारी मुनिराज अप्रमत्त अवस्था से ज्ञान प्राप्त करते हैं, और प्रमत्त अवस्था के कारण से कभी भूल जाते हैं, प्रमादी अवस्था के कारण से भूल जाते हैं, और उनको कोई आकर प्रश्न पूछे तो उसका समाधान उनको नहीं दे पाते हैं वे, तो उस समय में अपने शरीर में से एक हाथ का पुतला निकालते हैं। मतलब प्रमत्त अवस्था में थोड़े से समय के लिए उनकी अवस्था प्रमादी आ जाती है, और उस समय उनको वो पुतला निकालना पड़ता है। जब समाधान नहीं हो रहा है, शंका का समाधान नहीं हो रहा है, तो पुतला निकालकर भगवान के पास भेजते हैं, और वो जवाब लेकर आ जाता है, समाधान लेकर आ जाता है। तो ये क्रिया करने में बहुत थोड़ा समय लगता है उनको, बहुत अंतर्मुहूर्त में भी बहुत छोटा अंतर्मुहूर्त, बहुत थोड़ा समय लगता है। उतने समय में वे सारी क्रिया कर लेते हैं, पर उतनी क्रिया करने से ही वो अप्रमत्त अवस्था में चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे द्वारा भूल हुई है, मैं प्रमाण पर में चला गया था, मेरी चेतना पर में चली गई थी, मेरा ध्यान पर में चला गया था, इसलिए मैं आत्मज्ञान को भूल गया था, स्वयं को भूल गया था। इसलिए वो तुरंत वहां प्रायश्चित कर लेते हैं और स्व में स्थित हो जाते हैं, तुरंत अप्रमत्त अवस्था में आ जाते हैं। ये छठे सातवें गुणस्थान विराज होते हैं। हम लोग कहते हैं ना, छठा और सातवां गुणस्थान, प्रमादी संयति, अप्रमादी संयति, प्रमत्त संयति, अप्रमत्त संयति, ऐसे 2 गुणस्थान होते हैं। गुणस्थान के नाम है, छठे गुणस्थान का नाम है प्रमत्त संयति, और सातवें गुणस्थान का नाम है अप्रमत्त संयति।
इसका अर्थ क्या होता है? संयति है, 12 पंच महाव्रतों को स्वीकार किया है, साधु चर्या का बराबर पालन कर रहे हैं, स्वाध्याय ध्यान तप सब कुछ कर रहे हैं, पर छठे गुणस्थान वाले प्रमादी है, सातवें गुणस्थान वाले अप्रमादी है। इसका अर्थ क्या होता है कि जिस समय एक ही मुनिराज होते हैं, प्रमादी अप्रमादी, छठा और सातवां गुणस्थान उनका झूलने की अवस्था रहती है, झूले के समान रहता है। वो थोड़ी देर में अपने अंतर में चले जाते हैं, अंतर का आस्वाद ले लेते हैं, अंतर का आनंद ले लेते हैं, थोड़ी देर में बाहर आ जाते हैं। मतलब एक समय अंदर जाते हैं, दूसरे समय में बाहर आ सकते हैं। बातें करते करते, पढ़ाते पढ़ाते, प्रवचन देते देते या गोचरी लाते लाते कितने भी समय में दिन भर वो अंतर बाहर उनकी चेतना चलती रहती है। सतत उनका अंतर में ध्यान रहता है, अंतर की आनंद को ले लेते हैं और तुरंत बाहर आते, बाहर के काम करते हैं। बाहर का व्यवहार भी संभालना होता है, अंतर का निश्चय भी संभालते हैं। तो ये दोनों अवस्थाओं में जो रहते हैं उनको प्रमत्त अप्रमत्त अवस्था कहते हैं। बाहर आए कि प्रमादी हो गए, अंतर गए कि अप्रमादी हो गए। मतलब ये अंतर बाहर उनका झूले के जैसे अवस्था, झूला होता है ना, इधर से इधर ऐसा चलता रहता है। तो ये झूले जैसी अवस्था उनकी होती है, अंतर से बाहर, बाहर से अंतर से बाहर, बाहर से अंतर, ऐसे उनकी अवस्था होती रहती है। तो ये अप्रमत्त अवस्था, अप्रमत्त अवस्था में ज्यादा देर तक रहते हैं, प्रमत्त अवस्था में थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाते हैं। तो और बाहर आते आते भी जैसे बातें करते हैं, किसी को कुछ पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते भी अंतर, एक सेकंड के लिए, एक समय के लिए अंतर चले जाते हैं, अंतर का आनंद लेते वापिस बाहर आ जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटा बच्चा थोड़ा थोड़ा चलना सीख जाता है, दूर दूर ऐसे भागने लगता है, छोटा छोटा सा होता है, भागता है, थोड़ा 2-3 साल का होता है तो वो क्या करता है, वो देखता है अपनी मम्मी रसोई कर रही है, रसोई घर में है, वो किचन में है, रसोई बना रही है, और वो खेलता है बाहर, और खेलता है, खेलते खेलते उसको बार बार मम्मी की याद आती रहती है। तो तुरंत अंदर जाता है, मम्मी को देखता है, वापस बाहर आ जाता है, अंदर जाता है, मम्मी को देखता है, वापस बाहर आ जाता है। खेलने में भी ध्यान है और मम्मी के पास भी उसका ध्यान देता है। तो मतलब ये बाहर भी आता है, अंदर भी जाता है, बाहर भी आता है, अंदर भी जाता है। तो ये जैसे बच्चे की अवस्था होती है ना, अंदर बाहर करता रहता है, खेलने में इतना मगन रहता है, पर उतने में एक सेकंड के लिए अंदर चला जाए, मम्मी को देख रहा है, बराबर है मम्मी, बार कहीं गई तो नहीं ना, इतना देख लेता है, वापिस आके बैठ जाता है। वैसे ये मुनिराज होते हैं, छठे और सातवें गुणस्थान में झूलते रहते हैं, अंतर बाहर, अंतर का आनंद इतना ज्यादा उनको होता रहता है, उस आनंद की गटागटी लेते हैं, उसको गटागटी अवस्था कहते हैं। उसके इतना आनंद लेते हैं, उस आनंद में ऐसे तराबोर हो जाते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं, बाहर आके काम करते हैं, वापिस अंतर का आनंद लेते रहते हैं। तो ये सारा अप्रमत्त अवस्था में 14 पूर्वधारी मुनिराज का ज्यादा होता है। तो इसलिए 14 पूर्वधारी मुनिराज जो होते हैं, मतलब कहने का तात्पर्य ये था कि आहारक लब्धि और वैक्रिय लब्धि दोनों एक साथ नहीं होती है, या तो प्रमत्त अवस्था की लब्धि होगी या अप्रमत्त अवस्था की होगी, दोनों लब्धियां एक साथ नहीं होती, इसलिए पांचों शरीर एक साथ नहीं रहते हैं। तो वो सूत्र क्या कहा गया है, तदादिनी भाज्यानि युगपदेकस्या चतुर्भ्यः, तदादिनी भाज्यानि युगपदेकस्या चतुर्भ्यः, तद आदिनी, तद यानी ये पहले जो 40 से लेकर 43 सूत्र जो थे, परम परम सूक्ष्म, अनंत गुण परे, तदादि अप्रतिघाते, अनादि संबंधे, सर्वस्य, ये जो सूत्र थे, ये सभी तत्व यानी तेजस और कार्बन शरीर के बारे में ये सूत्र थे। अनंत गुण परे, परे यानी अंतिम जो दो शरीर है वे अनंत गुण सूक्ष्म होते हैं, ऐसा उसका अर्थ हमने देखा था। तो उन दोनों शरीरों की बात चल रही थी ना, तो 43 सूत्र तक उन दोनों की बात चल रही थी। अब एक 54वां सूत्र जो है, इसमें उसी के बारे में कह रहे हैं कि तद आदि नहीं, तद यानी वे दोनों जो शरीर है, तेजस और कार्बन, वे आदि नहीं यानी वे हमेशा साथ में ही रहते हैं, आदि से मतलब आदि शुरुआत से भी साथ में ही रहते हैं। भाज्यानि युगपदेकस्मिन् चतुर्भ्यः, युगपदेकस्य, युगपद यानी एक साथ कितने रह सकते हैं, चतुर्भ्यः, 4 शरीर एक साथ रह सकते हैं।
वे दोनों तो साथ में रहते ही है, दोनों कम से कम दोनों शरीर साथ में रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 शरीर साथ में रहते हैं। ऐसा इस सूत्र में कहने का उनका तात्पर्य था। और ये जो दोनों शरीर है, ये 5 शरीर बताए हैं। पांचों शरीर में सबके ध्यान में आ गया, कम से कम 2 शरीर साथ में रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा 4 शरीर साथ में रहते हैं। एक साथ पांचों शरीर उपयोग की दृष्टि से नहीं रहते हैं, शक्ति की दृष्टि से रह सकते हैं। मुनिराज के पास लब्धि हो सकती है, वैक्रिय लब्धि भी हो सकती है, आहरक लब्धि भी हो सकती है। उनके पास पांचों शरीर की क्षमता होती है, पर पांचों शरीर एक साथ उनका उपयोग नहीं होता है। एक साथ 4 ही शरीर ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते हैं। अब कहते हैं कि हाँ, एक साथ 4 शरीर अगर काम करते हैं तो हमारे पास आत्मशक्ति जो है, वो आत्मशक्ति चारों शरीरों में कैसे साथ काम कर सकती है? क्योंकि आत्मशक्ति तो हमारे शरीर में है। हमारे जितना शरीर, स्थूल शरीर जितना है, औदारिक शरीर की जितनी हमारी अवगाहना है, उतने ही शरीर में वो आत्म प्रदेश व्याप्त होते हैं। और इस शरीर से हम जब आहारक शरीर या वैक्रिय शरीर लब्धि छोड़ते हैं, तो लब्धि से दूसरा शरीर तैयार करते हैं, उस दूसरे शरीर को कहाँ से कहाँ पहुंचाते हैं, वहां से वापिस लाते हैं, वो वापिस आता है, ये सारा होता है। तो फिर हमारे आत्म प्रदेश उसके पास कैसे जाते हैं, उसके साथ कैसे जा सकता है? क्योंकि आत्म प्रदेश के अलावा तो वो जा ही नहीं सकता, आत्म प्रदेश के बिना तो उसकी गति हो ही नहीं सकती। गति कब होती है? हमारे शरीर की हलचल कब होती है? जो भी हम बोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते, जो भी कुछ करते हैं, हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, इसलिए हम करते हैं। चैतन्य शक्ति है, इसलिए हमारे शरीर की हलन चलन होती है। शरीर तो जड़ है, शरीर पुद्गल का है, वो जड़ है, और उसके साथ चैतन्य काम करता है, तभी वो शरीर काम कर सकता है। चैतन्य नहीं रहा तो शरीर काम नहीं कर सकता है। तो फिर जब वैक्रिय शरीर हम निकालते हैं या आहारक शरीर निकालते हैं, तो उसके साथ हमारे आत्म प्रदेश कैसे जाते हैं, आत्म प्रदेश कैसे मैनेज करता है सब कुछ? तो कहते हैं कि जैसे एक दीपक होता है, दीपक होता है, वो उसके पास जितनी भी वस्तुएं होती है सबको वो प्रकाशित करता जाता है, सबके ऊपर उसका प्रकाश पड़ता है। अब जैसे रूम में लाइट लगाई है, तो लाइट लगाने के कारण से सब चीजें एकदम व्यवस्थित रूप से प्रकाशित होती है। तो एक लाइट में ही इतनी ताकत है कि वो एक वस्तु को भी प्रकाशित कर सकता है, सभी वस्तुओं को भी प्रकाशित कर सकता है। उसके दायरे में, उसके रेंज में जितने भी रहेंगे उसको वो प्रकाशित कर सकता है। वैसे आत्मशक्ति की ये पावर होती है। आत्मशक्ति इस प्रकार की होती है कि वो शरीर चाहे 4 हो, 5 हो, जितने भी शरीर है, 2 3 4 जितने भी शरीर होते हैं, सभी शरीरों में वो अपने आत्म प्रदेशों को बराबर मैनेज करता है। जैसे आप वैक्रिय शरीर जब शरीर में से निकलता है, तो उस वैक्रिय शरीर के साथ ही हमारे थोड़े फुटकर आत्म प्रदेश चले जाते हैं, उसके साथ ही आत्म प्रदेश वहां पर चले जाते हैं। आत्म प्रदेश वहां थोड़ा काम करके वापिस आके शरीर में मिल जाते हैं। मतलब आत्म प्रदेश टूटते नहीं है, ऐसे टुकड़े नहीं होते हैं कि उस शरीर में चले गए, थोड़े थोड़े इस शरीर में रहे, ऐसा नहीं होता है। वो उसकी लाइन, जिसको सिल्वर कोड कहते हैं, सिल्वर कोड की अपेक्षा से यहाँ से निकलता है। जैसे प्रकाश जो इसमें से निकलता है, दीपक में से जो प्रकाश निकलता है, तो प्रकाश की किरण कितनी भी दूर तक जाती है, पर वो उसका उगम स्थान जो होता है वहां से निकल के जाती है। किरण जो निकलती है ना, किरण मूल स्थान से किरण निकलती है, वो कितने भी दूर तक जा सकती है, पर निकलता उसका मूल स्थान वो छोड़ती नहीं है। मूल स्थान अगर छूट जाता है तो किरण वहां प्रकाशित हो ही नहीं सकती। तो किरण अपने मूल स्थान से निकलती है, तब वो आगे जाके प्रकाशित हो सकती है। तो वैसे आत्म प्रदेश हमारे जो है वो मूल शरीर में तो रहते ही है, पर इस शरीर के साथ साथ उस शरीर में भी प्रकाशित होते जाते हैं, उस शरीर को भी पावर देते जाते हैं। वो शरीर भी वहां काम करके वापिस आता है, अपने शरीर में लीन हो जाता है। तो मतलब आत्म शक्ति के आत्म प्रदेश जो होते हैं, उन आत्म प्रदेशों में इतनी ताकत होती है कि वो फैलते जाते हैं, जहां तक चाहे जहां तक वो जा सकते हैं। अपने मूल शरीर को छोड़े बिना वहां तक वो जहां चाहे वहां जा सकते हैं। जैसे हमने देखा था केवली समुद्रघात करते हैं,
तो केवली समुद्घात में क्या होता है, आत्म प्रदेश मूल आत्मा को, शरीर को छोड़े बिना मूल शरीर में तो रहते ही है, और यहाँ से आत्म प्रदेश की लाइन पूरी निकलती है, संपूर्ण लोक में व्याप्त होती है और वापिस आकर यहाँ मिल जाती है। मतलब इतने फैलने की ताकत आत्म प्रदेश में होती है। आत्म प्रदेश की ये विशेषता होती है कि जितना शरीर मिलता है उतना उसमें वे समा जाते हैं। असंख्यात प्रदेश होते हैं, असंख्यात प्रदेश फैलते 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 इतने फैलते कि संपूर्ण लोक में भी व्याप्त हो सकते हैं, और सिकुड़ते 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 इतने सिकुड़ जाते हैं कि सूक्ष्म शरीर में भी वे आत्म प्रदेश व्याप्त हो जाते हैं। ऐसे उनकी शक्ति होती है। ये उनकी संकुचित विस्तार अवस्था की उनकी पावर होती है, उनके पास आत्म प्रदेशों की ये विशेषता होती है। तो जितने भी शरीर बनाते हैं, वैक्रिय शरीर भी सिर्फ एक ही बनता है ऐसा नहीं, वैक्रिय शरीर में बहुत सारे शरीर बनते हैं। एक जैसे कितने ही शरीर बना सकते हैं। वैक्रिय लब्धि जिसको प्राप्त हो जाती है वो एक में से अनेक शरीरों को बना देता है। तो जितने भी शरीर बनते हैं हर एक शरीर के साथ आत्मा प्रदेश जुड़ते रहते हैं, और हर एक शरीर को वो ऊर्जा देने का काम करते रहते हैं। तो इस प्रकार ये एक ज्यादा से ज्यादा 4 शरीरों का काम करते रहते हैं। फिर आगे कहा कि जो 5 शरीर है, इन शरीर का कोई भी वस्तु रही, कोई भी चीज है, तो उस चीज का कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है, उसके साथ कुछ उसको कुछ लाभ होता है, कुछ उसका फायदा होता है। जो भी चीज होती है वो कुछ ना कुछ उपयोगी होती है ना, कुछ ना कुछ उपयोग करती रहती है। तो हमारे शरीर भी जो है, जो शरीर होते हैं वो शरीर भी उपभोग लेते हैं, शरीर भी उपभोग लेते हैं। आत्मा के साथ जब तक रहते तब तक वो उपभोग लेते ही है। जैसे हमारा वही औदारिक शरीर है, तो औदारिक शरीर से 5 इंद्रियां है, 5 इंद्रियों के माध्यम से हम विषयों को ग्रहण करते हैं, उसमें सुख दुख की अनुभूति करते हैं, शुभ अशुभ कर्म का जो फल मिलता है उस शुभ अशुभ कर्मों का हम अनुभव करते हैं। तो ये औदारिक शरीर स्थूल रूप से सभी का उपभोग लेता है, सुख का उपभोग लेता है, दुख का उपभोग लेता है, जो भी चीजें हैं उसका वो अनुभव लेता रहता है। औदारिक शरीर जैसे लेता है वैसा वैक्रिय शरीर भी लेता है। उनको भी देवता होते हैं, नाती होते हैं, वो भी कितने सुख दुख की अनुभूति करते ही है। हम सुनते हैं नरक में कितना दर्द होता है, इतना सुख देते हैं, इतनी तकलीफ देते हैं, और वो इतने उसके वेदनाओं का अनुभव करते हैं। मतलब वैक्रिय शरीर के द्वारा भी सुख दुख का अनुभव होता है। आहारक शरीर जो होता है वो आहारक शरीर भी अपना काम करने में, मतलब मुनिराज का जो प्रयोजन होता है वो सिद्ध करने में वो उपभोग लेता है। मतलब प्रश्न सवाल लेके जाता है, उसका जवाब लेके आता है, तो उस आनंद को भी वो लेता रहता है। भगवान के दर्शन करता है, भगवान से सवाल पूछता है, भगवान जो जवाब देते हैं उसको ग्रहण करता है, आके मुनिराज को बताता है। मतलब इतना उपयोग वो भी करता है, उपभोग लेता है, उस बात का ज्ञान का उपभोग वो लेता रहता है। तो वो भी तेजस शरीर जो होता है, तेजस शरीर भी उपभोग लेता है। तेजस शरीर कैसे उपभोग लेता है? तेजस शरीर जो होता है ना, वो संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। संपूर्ण शरीर का पाचन का काम करना है, शरीर को तेज देने का काम करना है, गर्मी बढ़ाना है, गर्मी घटाना है, शीत उष्ण का अनुभव करना है, वो सारा तेजस का शरीर करता है। मतलब वो भी उपभोग लेता है। और तेजो लब्धि भी प्राप्त होती है, तो तेजो लब्धि के द्वारा किसी को श्राप देना है, किसी को वरदान देना है, किसी को जलाना है, किसी को साटा पहुंचाना है, ये सारा काम तेजस शरीर कर सकता है, वो भी उसका उपभोग ले सकता है। और सिर्फ एक कार्बन शरीर ऐसा है कि वो किसी भी प्रकार का उपभोग स्वयं नहीं ले सकता है। कार्बन शरीर जो होता है वो स्वयं किसी भी प्रकार का उपभोग नहीं ले सकता है, ना वो सुखी होता है, न दुखी होता है, ना सुख शुभ का अनुभव करता है, ना अशुभ का अनुभव करता है, कुछ भी नहीं करता है, उसको स्वयं को कुछ नहीं होता है। इसलिए आगे वाला जो सूत्र कहा है 45वां सूत्र, वो 45वां सूत्र ऐसा कहा है, निरुपभोग मंत्यम। अंत्यम यानी अंतिम जो शरीर है,
अंतिम जो पांचवा शरीर है वो निरुपभोग, निरुपभोग यानी उपभोग रहित है, वो उपभोग लेता नहीं है, उसको किसी भी प्रकार का उपभोग होता नहीं है। अब कैसे नहीं होता है, हम लोग तो क्या कहते हैं, कर्म ही जैसा सब कुछ, तो कर्म की जड़ है। हमारे शरीर, हमारे जो भी वातावरण, जो जो भी कुछ मिलता है वो सारा कर्म के कारण से ही मिलता है। कर्म के बिना तो कुछ भी पत्ता भी नहीं हिलता है हमारा, सब कुछ कर्म करता है। तो फिर वो स्वयं कैसे उपभोग रहित रहता है, वो स्वयं कैसे उपभोग नहीं करता है। सुख दुख का अनुभव साता साता वेदनीय जो है, या नाम कर्म है, तीर्थंकर नाम कर्म है, या अशुभ नाम कर्म है, शुभ नाम कर्म है, जो भी चीजें है वो सारे तो हमें दिखते ही है, वो करता ही है, वो ही उपभोग लेता होगा। पर कहते हैं कि कर्म जो है, कार्मण शरीर जो है, कार्मण शरीर यानी कर्म वर्गना के पुद्गलों का समूह। तो ये कर्म वर्गना के पुद्गल जो होते हैं, ये स्वयं अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अकेले किसी का भी उपभोग नहीं लेते हैं। ये सुख दुख का जो शुभ अशुभ का जो भी उपभोग लेते हैं, वे दूसरे के साथ लेते हैं। जैसे औदारिक शरीर के माध्यम से, तेज शरीर के माध्यम से, या वैक्रिय शरीर के माध्यम से इन शरीरों के साथ रहकर वो अनुभव कर सकता है। अकेला कार्बन शरीर रहा तो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे अकेला वैक्रिय औदारिक शरीर सुख दुख का अनुभव कर सकता है, अकेला वैक्रिय शरीर कर सकता है, अकेला तेजस शरीर कर सकता है, अकेला आहार शरीर भी अनुभव कर सकता है। पर अकेला कार्बन शरीर कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि कार्बन शरीर में स्वयं के लिए कुछ भी नहीं करने देता। वो कराता बहुत है, सब कुछ पूरी दुनिया चलाता है, कराता बहुत है, पर स्वयं कुछ नहीं कर सकता है, स्वयं कुछ भी अनुभव नहीं ले सकता है। सिर्फ उसके द्वारा होता है, पर वो स्वयं अनुभव नहीं ले सकता, क्योंकि उसके पास कोई शक्ति ही नहीं है। बाकी के शरीरों के पास अवयव है, इंद्रिया है, तो वो उन इंद्रियों के माध्यम से, अवयव के माध्यम से ले सकते हैं, सुख दुख की अनुभूति कर सकते हैं। पर तेजस शरीर के पास अवयव भले नहीं है, पर तेजस शरीर के पास एक लब्धि होती है, एक प्रकार की, उस लब्धि के द्वारा वह सुख दुख का अनुभव कर सकता है, साता साता का अनुभव कर सकता है, दूसरे शरीर के साथ एक में होकर उसका अनुभव कर सकता है। पर कार्बन शरीर जो होता है, वो उसके पास किसी प्रकार का अवयव नहीं है, वे सिर्फ कर्म परमाणुओं पे पुद्गल होते हैं। और पुद्गल सिर्फ क्या करते हैं, कर्म आत्मा के ऊपर आवरण लाने का काम करते हैं, बाकी उनका कुछ काम नहीं होता है। तो इसलिए उनको सुख दुख की अनुभूति स्वयं को नहीं होती है। इसलिए ये सूत्र कहा गया है निरूपभोग मध्यम, अंतिम जो शरीर है वह निरूपभोग है, भोग नहीं। तो अकेला कुछ भी काम नहीं करता है, सबके साथ रहकर वो काम कर सकता है। ऐसे आज की ये दो महत्वपूर्ण सूत्र हमने देखे हैं, तदादिनी भाज्यानि युगपद कस्य चतुर्भ्यः और निरूपभोग मध्यम, यानी एक साथ कम से कम दो शरीर रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा चार शरीर रहते हैं। और वो कैसे कैसे रहते हैं वो सारे देख लिए हमने। और निरुपभोग मंत्र यानी अंतिम जो शरीर है वह उपभोग रहित होता है, वो शरीर उपभोग स्वयं नहीं कर सकता है। कर्म परमाणु जो होते हैं वे स्वयं उपभोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो न तो लब्धि से प्राप्त होता है, वो लब्धि जन्य कुछ कार्य नहीं कर सकता है। जैसे तेजस शरीर लब्धि से होता है, लब्धि तेजो लब्धि का उपयोग जब होता है तो तेजो रेशा जो शरीर में से निकलती है, जैसे गौशालक ने तेजो रेशा फेंकी थी, तो वो तेजो रेशा में इतनी ताकत होती है कि चक्रवर्ती की पूरी सेना को भी वो एक साथ भस्म कर सकता है, इतनी ताकत एक तेजो रेशा में होती है। 16.5 गांव तक पूरे 16.5 गांव तक का जितना भी क्षेत्र है वो सारा वो भस्म कर सकता है, इतनी ज्यादा ताकत उस तेजोलेशा में होती है। और वो तेजोलेशा तेजस शरीर का ही विराट रूप होता है, और उसके द्वारा वो काम कर सकता है। जैसे तेजोलेशा होती है वैसे शीतलेशा भी होती है। शीतलेशा क्या करती है, अगर किसी ने तेजोलेशा का प्रयोग किया है तो दूसरा व्यक्ति शीतलेशा का प्रयोग कर उसकी तेजोलेशा को मंद कर देता है। जैसे गोशालक ने जिस समय तेजोलेशा का उपयोग किया था, तेजोलेशा छोड़ी थी भगवान के ऊपर,
तो उस समय भगवान महावीर स्वामी ने उसके ऊपर शीतलेशा का प्रयोग किया था। शीतलेशा छोड़ी इसलिए उसके तेजोलेशा से बहुत थोड़ा आहत हुए, थोड़ा सा अनर्थ हुआ, बाकी तुरंत वो मिट गया। और उसकी तेजोलेशा का उसी को तकलीफ हुई। उसने जो तेजोलेशा फेंकी थी भगवान के ऊपर तेजोलेशा, क्योंकि जो तपस्वी होते हैं तेजोलेशा लब्धि जो प्राप्त होती है ना, तपश्चर्या के कारण से, विशिष्ट प्रकार की साधना के कारण से तेजो लब्धि प्राप्त होती है। तो उसने वो लब्धि प्राप्त तो की थी, पर तेजो रेशा जब हमारे शरीर में से निकलती है तो वो इतनी उष्ण होती है, इतनी गर्म होती है कि हमारे शरीर को भी आहत करती है। जिसके शरीर में से निकलती है उसके शरीर को भी आहत करती है, सामने भी इतना ज्यादा नुकसान वो कर सकती है, जितने इतना जलाने का काम वो कर सकती है। तो जो गोशालक था, गोशालक ने जब तेजो रेशा का उपयोग किया था, तो भगवान ने जब शीत रेशा कही थी, तो बाहर की तो वातावरण ठंडा हो गया था, पर वो तेजो रेशा उसके शरीर को बहुत ज्यादा तकलीफदायक बन गई थी। और उसके कारण से 7वें दिन ही उसका अंत हुआ था, 7वें दिन तक उसको मरना पड़ा था, तेजो रेशा के कारण से बहुत ज्यादा वो तकलीफ में आ गया था। तो इस प्रकार ये तेजो शरीर जो होता है, लब्धि के कारण से इतने काम कर सकता है, इतना उपभोग वो स्वयं ले सकता है। ऐसे कार्बन शरीर के पास कुछ भी नहीं है, तो उसके पास ऐसी लब्धि नहीं है कि वो इतना विराट रूप ले सके या इतना छोटा रूप। वो जिस प्रकार से हम कर्म बांधते हैं, हम जिस प्रकार उसको आमंत्रण देते हैं, जिस प्रकार की पैकिंग हमारे द्वारा होती है, उतना ही काम वो करता है। वो स्वयं के लिए कुछ नहीं करता है, स्वयं के द्वारा, स्वयं के होकर कुछ नहीं करता है। हमारे जिस प्रकार के कर्म होते हैं उतना ही फल वो देने का काम करता है, बाकी कुछ नहीं करता है। जैसे बड़ी बड़ी दुकानें होती है, बड़े बड़े मॉल होते हैं, और मॉल में जो सेल्समैन होते हैं, सेल्समैन का काम क्या होता है, जितनी ऑर्डर आई उतना माल देना, और जितने उसके जितने पैसे उतने लेना, बाकी वो अपनी ओर से कुछ नहीं करता है, अपनी तरफ से ज्यादा देता भी नहीं है, अपनी तरफ से ज्यादा लेता भी नहीं है, कुछ भी नहीं करता है। जितने ऑर्डर है उतना ही देने का काम करता है। उतना सेल्समैन का काम सिर्फ कार्बन शरीर का होता है। वो जैसे कर्म हम बांधते हैं, जिस भावना से बांधते हैं, जिस भाव दशा में बांधते हैं, जिस भाव धारा में हमारे कर्म बंधते जाते हैं, उस प्रकार का फल देने का काम सिर्फ वो करता है। उससे ज्यादा भी नहीं देता है, कम भी नहीं देता है। जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे ही फल हमको मिलते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। जैसे कर्म बांधते हैं वैसा ही फल मिलता है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है। तो कार्बन शरीर सिर्फ सेल्समैन जितना काम करता है, बाकी उसका ज्यादा काम नहीं होता है, इसलिए उसको निरुपभोग मंचम कहा गया है। तो वो अंतिम जो शरीर है कार्बन शरीर, वो निरुपभोगी है, वो उपभोग नहीं करता है। अब आगे हमारे बहुत थोड़े सूत्र रह गए हैं, एक दो दिन में हम पूरे करने वाले हैं उनको। तो आगे प्रश्न ऐसा उठता है कि जो हमारे शरीर है ना, 5 शरीर है, पांचों शरीर में जन्म सिद्ध शरीर कितने हैं और कृत्रिम शरीर कितने हैं, इनके बारे में आगे के 3-4 सूत्र दिए गए हैं कि कौन से शरीर हम जन्म सिद्ध हो सकते हैं और कौन से शरीर कृत्रिम हो सकते हैं, 5 शरीरों में विभाग किया गया है। तो बहुत सुंदर विषय है, कल हम अवसर आने पर उस विषय को चर्चा करेंगे विषय पर, क्योंकि वो थोड़ा सा डिटेल में समझाना पड़ेगा। कृत्रिम क्या है, जन्म सिद्ध क्या है, कैसे कैसे होते हैं, कौन कैसे किस अपेक्षा से कहा गया है, वो सारा डिटेल में हम कल अवसर आने पर देखेंगे। आज सूत्र देखे हैं, दोनों सूत्र महत्वपूर्ण देखे हैं कि कम से कम शरीर एक साथ 2 होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 होते हैं, और अंतिम जो शरीर कार्बन शरीर है वो निरुपभोग होता है, वो स्वयं उपभोग नहीं लेता है, बाकी सभी शरीर उपभोग लेते हैं। तो इस प्रकार शरीरों के माध्यम से बहुत सारी बातों का हमने अध्ययन किया है, विशेष करके प्रमत्त और अप्रमत्त दशा का अध्ययन किया है। और वो समय ये बात पूरी पक्की ध्यान में लेना है कि हमें अप्रमत्त अवस्था में ज्यादा देर तक टिकना है, अप्रमत्त अवस्था को प्राप्त करना है, प्रमत्त अवस्था में ज्यादा नहीं रहना है।
क्योंकि हमारा ध्यान पर में ही है, हम प्रमत्त ही है। अभी भी पढ़ रहे हैं तो भी हम पर में ही है, प्रमत्त अवस्था में ही है। बोलने वाले भी प्रमत्त अवस्था में है, सुनने वाले भी प्रमत्त अवस्था में है। तो ये प्रमत्त अवस्था करते करते हम अप्रमत्त अवस्था में कैसे पहुंचेंगे? लक्ष्य हमारा अप्रमत्त अवस्था में पहुंचने का होना चाहिए। और जल्दी से जल्दी सभी को वो कला सध जाए कि जल्दी से हम अप्रमत्त अवस्था को प्राप्त कर सके। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। मथे नंदन सर। हाँ दया। सभी जिज्ञासु साधकों को सादर जय जिनेन्द्र। विषय हमारा चल रहा है जीव विचारना के बारे में। लगातार काफी दिनों से जीव पर हमने सुना है, सुन रहे हैं। कई कई बातें वही आ रही है, लेकिन उमा सती जी, आचार्य उमा सती जी ने यह बताया है कि जीव को समझने के लिए कितने एंगल से आप जीव को समझ सकते हैं। इसलिए उन्होंने बार बार कई बातें कही है। जैसे हमने देखा है कि एक साथ जीव कैसे जन्म कहाँ होता है, कैसे होता है, किस तरह, सभी के अलग अलग प्रकार सब हमने देखा। उनके भाव कैसे होते हैं, स्थान कैसे होते हैं, उनमें शक्तियां कैसे होती है, सब देखा है। अभी ये बताया है कि एक साथ एक शरीर में कितने शरीर एक साथ रह सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हमारे पास तो 3 शरीर है, औदारिक, तेजस और कार्बन। और नरक, नारकी और देवों के पास तेजस, कार्बन और वैक्रे। लेकिन जो कोई विशिष्ट साधना करते हैं तो उनके पास एक कम से कम 2 शरीर, कम से कम 3 शरीर, कम से कम 2 तो रहते। तेजस और कार्बन तो कहीं भी, यह शरीर छूटने के बाद भी विग्रह गति में भी वो साथ रहने वाले हैं। लेकिन जनरल सभी के पास 3 शरीर और विशिष्ट शक्ति प्राप्त करने के बाद 4 शरीर रहते हैं। लेकिन आहारिक शरीर वालों का बताया है तो उनके पास 5 रहते हैं। लेकिन उपयोग में शक्ति के दृष्टि से 5 रहेंगे, लेकिन जब उपयोग करते हैं तो 4 शरीर का ही उपयोग होता है। यह बात महत्वपूर्ण है। बस इतना ही समझना है कि हमारे पास 3 शरीर, देव और नरक के लिए 3 शरीर, तेजस, कार्बन, वैक्रय, हमारा औदारिक, तेजस और कर्म। अभी जो वैक्रय शक्ति प्राप्त करते हैं तो वैक्रय शक्ति के साथ एक तेजस शरीर का एक महत्वपूर्ण बताया कि तेजस शरीर के पास पचाना है, ऊर्जा देना है, शक्ति देना, सारा काम तेजस शरीर करता है। और तेजस शरीर के पास एक ऐसी लब्धि होती है कि वो अकेला ही सारा काम कर सकता है। कि अभी बताया कि तेजो लब्धि के कारण एक साथ में 16.5 देश को भी भस्म करने की शक्ति उनके पास होती है। ये तेजो लब्धि की विशेषता है। कार्बन शरीर सब कुछ करते हुए सभी को नचाता है, लेकिन स्वयं के लिए कुछ नहीं कर सकता है। यानी बाकी के 4 ही शरीर उपभोग ले सकते हैं, लेकिन एक ही शरीर ऐसा है कि सारे कर शरीर की जड़ जो कार्बन शरीर है, और उसकी एक विशेषता है, वह स्वयं कुछ भी उसका भोग उपभोग नहीं करता है। बस सभी को नचाने का काम वो करता है, लेकिन स्वयं कुछ भी नहीं करता है। और बाकी के सारे शरीर है, वैक्रय शरीर है, आहारक शरीर है, सभी शरीर शक्ति के रूप में शक्ति के रूप में वो अपना अपना भोग उपभोग लेते हैं। अभी केवली समुद्घात का भी उन्होंने बताया कि केवली 5 शरीर अलग अलग होते हुए, जैसे वैक्रय है, आहारक है, फिर आत्मा तो एक शरीर में है। जितनी अपना शरीर है उतनी आत्मा व्याप्त है, पूरे शरीर में आत्मा व्याप्त है। फिर यह आत्मा शक्ति अन्य शरीर के साथ कैसे काम करती है? तो दीपक का उदाहरण दिया है कि दीपक स्वयं प्रकाशित होता है और आजू बाजू जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी को क्या करता है? प्रकाशित करता है। उसी प्रकार यह आत्मशक्ति स्वयं तो पूरे शरीर को प्रकाशित करती है, लेकिन जो जो ऐसे वैक्रय शरीर करने वाले लब्धि का जो जो उपयोग करते हैं, वहां पर भी आत्म प्रदेश उनका साथ देता है। यानी आत्मशक्ति सभी बातों में क्या है? विद्यमान रहती है।
तो आज का जो विषय और एक महत्वपूर्ण कि वैक्रय शरीर हो, आहारक शरीर हो, जिस समय उस शरीर का उपयोग कर रहे हैं तो कौन सी अवस्था होती है? प्रमत्त अवस्था में। प्रमत्त अवस्था यानी पर में जाना है और अप्रमत्त अवस्था यानी स्व में स्थित रहना। तो शक्ति के रूप में उपयोग की दृष्टि से इसमें रहेंगे, स्व में रहते हैं, लेकिन शक्ति के दृष्टि से अगर पर में चले गए तो अवस्था प्रमत्त ही होती है। और प्रमाद का अर्थ ही यह है कि आत्मा का विस्मरण और पर में रमन। तो हमारी भी अवस्था वही है, हमेशा क्या है, जो भी कुछ कर रहे हैं सिर्फ ध्यान अवस्था होती है, या आत्मदर्शन का जब प्रयास करते हैं तब हम क्या बन जाते हैं? स्व में रमन करते हैं। तो आज जो संदेश दिया है कि प्रमाद से प्रमत्त से अप्रमत्त में आने की कला हम सीखेंगे तो ही आगे का मार्ग हमारे लिए प्रशस्त बनेगा। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। हाँ, राशि जैन आपको अनम्यूट करते हैं। राशि जैन। जय जिनेन्द्र जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। मथेन वंदा। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी महाराज साहब कि जो हाँ। ये 14 पूर्वधारी जो है ये सिर्फ मुनि होते हैं? हाँ, मतलब मुनि जैसे ही, मुनि ही होते हैं, हाँ, साध्वी जी नहीं होता। साध्वी जी नहीं होते हैं? ठीक, बस यही पूछना था। हाँ जी। क्योंकि अभी तक जैसे सुना है तो यही सुना ना 14 पूर्वधारी। हाँ, मुनिराज भी सुनते हैं, 14 पूर्वधारी मुनिराज भी कहते हैं, साध्वी जी नहीं कहते हैं। और वो क्यों ऐसा नहीं कहा जाता? क्योंकि 14 पूर्व का जो ज्ञान होता है ना, वो गणधर लब्धि से ज्यादातर प्राप्त होता है। गणधर लब्धि वालों को अपनी लब्धि से प्राप्त होता है। और 14 पूर्व यानी बहुत विशाल ज्ञान होता है। वह विशाल ज्ञान साध्वी जी भी कर सकते हैं, साध्वी जी को भी हो सकता है, पर पता नहीं क्यों, पर साध्वी जी को नहीं कहा जाता है। इसमें शास्त्रों में आता है कि 14 पुरोधारी मुनिराज भी होते हैं। और गणधर कोई लेडीज नहीं है, गणधर साध्वी जी नहीं होते, गणधर संत ही होते हैं। और संत ही परंपरा आगे चलाते हैं। तो इसलिए वो साध्वी जी को नहीं होता है, सिर्फ संतों को ही होता है 14 पुरोधारी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप राशि जी? जी दिल्ली से। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, चलेगा अभी। बाकी किसी को पचका लेना है? पचका। ओम शांति शांति शांती। उदय सूर्य नौकारशी पोरशी 1.5 पोरशी 2 पोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपयुक्त पचकार अस्नम पानम थैमम सैमम अनर्थना भोजनम सहसा गारणम सव समाही अत्यागरणम उसिरे उसिरे उसिरे। किसी का एकासना व्यासना कुछ है, नहीं तो मंगल पाठ। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चट्टारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडित धम्म मंगलम। चट्टारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडित धम्मो लघुत्तमो। चट्टारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरना सुख करना और शरणा को जो भवी प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब की जय। व्यासना पचकना है। एकासना है, हाँ, किसका एकासना है? ओम शांती शांती शांती. उगसरे व्यासनारा दोटक उपरांत दिवसना तिन्या रातना चविहारा पचकान अनर्थना भोगनम सहसा गरणम सव समाही वत्या गरणम उसिरे उसिरे उसिरे. एकासना. ओम शांती शांती शांती. उगसरे एकासनारा एकटक उपरांत दिवसना तिन्या रातना चविहारा पचकान
अस्नम पानम खैमम सैमम अनर्थना गगनम सहस्रा गरणम सब समाधि हत्या गरणम हो सिरे। तपश्चर्या करने वालों को धन्यवाद। मंगला को ने मंगला डाक लिया उन्होंने, एकाशना था उनका। अच्छा, हाँ जी। मंगल पाठ हो रहा है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने की प्रेरणा देने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। ऐसे ही जो फेसबुक पे सुन रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 29 नंबर का जो एपिसोड है वो 2 दिन में अपलोड होगा। वो एक्चुअली लैपटॉप पे हमारे है और उसका लिंक बना के हमें भेजना है, तो वो 2-3 दिन में हो जाएगा। उसके आगे के सभी एपिसोड है यूट्यूब पे, आप सभी जन देख सकते हैं। और सिर्फ 29 नंबर का एक है, उतना हम 2-3 दिन में उसका एपिसोड बना के डाल देंगे। और कल हम मिलेंगे बराबर रात 9 बजे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।